बिहार विधानसभा चुनाव से पहले या ये बोले कि चुनाव से पहले राज्य में राजनीतिक सर्वगर्मी या ये बोले कि सरगर्मी चरम पर है। चिराग पासवान इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे या नहीं, इस पर चर्चाएं भी काफी तेज हो गई हैं। या ये बोले कि चर्चाओं ने काफी तूल पकड़ रखा है। इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी एलजेपीआर की कार्यकारिणी बैठक में सर्वसम्मति में ये फैसला लिया गया है कि चिराग पासवान को ये चुनाव लड़ना ही चाहिए। दरअसल पार्टी के उच्च सूत्रों की माने तो बीते दिनों पटना में हुई एलजेपी की कार्यकारिणी बैठक में ये चर्चाएं तक हुई है कि चिराग पासवान बिहारी फास्ट की बात कर रहे हैं, जिसमें जनता जुड़ी हुई है। वही एलजेपी यही बोले कि एलजेपी की ओर से एक सर्वे भी कराया गया है, जिसके परिणाम चिराग पासवान के पक्ष में तक है। इस सर्वे में पाया गया है कि ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि चिराग पासवान को बिहार में उतरकर बिहारियों के लिए काम करना चाहिए। हालांकि अंतिम फैसला चिराग पासवान को ही लेना है। सूत्रों के मुताबिक अगर चिराग पासवान बिहार चुनाव लड़ना चाहते हैं, बोले कि लड़े तो फैसला लेते हैं तो उनके लिए कुछ सीटें भी तय कर ली गई हैं। माना जा रहा है कि चिराग पटना या ये बोले कि चिराग पटना, दानापुर और हाजीपुर में से किसी एक सीट पर उतर सकते हैं। बता दें कि चिराग पासवान बीजेपी नीति एनडीए के केंद्र सरकार में मंत्री हैं। चिराग की एलजेपी में 5 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ा था और 100% स्ट्राइक रेट के साथ सभी सीटों पर जीत तक हासिल की थी। वही बात की जाए कि चिराग पासवान खुद हाजीपुर लोकसभा सीट से सांसद बने और केंद्र में उन्हें खाद्य प्रसंस्करण यही बोले कि प्रसंस्करण उद्योग मंत्री की जिम्मेदारी तक मिली। अब बिहार में विधानसभा चुनाव में ज्यादा समय नहीं रह गया है। ऐसे में उनकी पार्टी चाहती है कि चिराग विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरे और जीतकर बिहार के लिए काम करें। बिहार में चिराग की वैसे ही इतनी फैन फॉलोइंग ज्यादा बढ़ती जा रही है। बता दें कि जैसा उन्होंने 2020 में किया था, वैसे ही इस बार अगर वो चुनाव में उतरते हैं तो 2020 का मामला 2025 के विधानसभा बिहार चुनाव में देखने को हमें जरूर मिल सकता है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय होगी? क्या चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? क्या मंत्री पद का अपने इस्तीफा देकर बिहार चुनाव में उतरेंगे? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने हमारे साथ नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट पर।